अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा उप सीरीज का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर। फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली एक सिंपल सी मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। जो हमारे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन सेम नेम से बनाए जाते हैं, इसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन हम सेम नेम से एक से ज़्यादा फंक्शन किस तरह बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग में जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन विद द सेम नेम बट जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट होते हैं वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। मतलब अगर एक फंक्शन है वो उसका नेम भी लर्निंग है और एक और हमने फंक्शन बनाया है उसका नेम भी लर्निंग है, लेकिन इसमें अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो हमने फंक्शन के अंदर पास किए हैं वो डिफरेंट होंगे तो ये C++ उसको सपोर्ट करती है। बेसिकली C लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है क्योंकि वो सेम नेम के दो फंक्शन को सपोर्ट नहीं करती और उसमें हम दो फंक्शन सेम नेम से नहीं बना सकते। ये C++ का एक फीचर है, इसमें हम दो फंक्शन सेम नेम से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम बना सकते हैं। इसको हम ऊप में ही करेंगे। क्लास में दो फंक्शन लेंगे और क्लास में जो दो मेंबर फंक्शन लेंगे उनका नेम सेम रखेंगे और उसमें हम वर्क करेंगे। एक का स्केयर और दूसरे में हम दो जो एक में एक जो आर्गुमेंट पास कर लेंगे और जो हमारा सेकंड फंक्शन होगा उसमें दो आर्गुमेंट पास कर लेंगे। पहले में स्केयर हम जो फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे उसका स्केयर रिटर्न करवा देंगे और सेकंड में दो आर्गुमेंट जो फंक्शन में पास करेंगे उनका सम रिटर्न करवा देंगे या सम शो करवा देंगे। चलें जी, मैं आपको ये एक पहले डेफिनेशन थोड़ी सी बताता हूँ, इसके बाद हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। या पहले मैं आपको छोटी सी दो फंक्शन बना के एग्जाम्पल दे देता हूँ इधर, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे, एग्जाम्पल प्रोग्राम की तरफ। 2 or more function having same name but different argument is called फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये सिंपल सी एक डिफाइन लिखी हुई है यहाँ पे। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ और फिर हम एग्जांपल प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है void लर्निंग, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, और इसी तरह हम एक और फंक्शन बनाते हैं void लर्निंग, इसके अंदर मैं int a एक आर्गुमेंट, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और मैं फंक्शन बनाता हूं जिसमें मैं दो आर्गुमेंट पास कर देता हूं void learning int a and int b। देखें मेरे पास ये तीन फंक्शन हैं, तीनों फंक्शन का नेम सेम है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, लेकिन इसमें आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट देखें वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ये इसी चीज को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं कि जो दो या दो से ज्यादा हमारे फंक्शन जिसका नेम सेम हो बट उनके जो आर्गुमेंट हैं या नंबर ऑफ आर्गुमेंट हैं वो डिफरेंट हों, तो इनको हम क्या क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। चलिए हम एग्जांपल प्रोग्राम से समझते हैं। आई होप आपको ये एक डिफाइन सिंपल तो समझ आ गई होगी कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, और ये एग्जांपल जो अभी भी मैंने दी है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल प्रोग्राम से कि ऊप के अंदर हम किस तरह इसमें वर्क करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह आई होप फुल समझ आ जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम, include conaio.h using namespace std। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूं
कलर चेंज कर लेता हूं पॉइंटर का ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लास, इसमें इसका नाम मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी क्लास का नेम क्या है, एग्जाम्पल। इसके अंदर मैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या करता हूं, दो फंक्शन बनाता हूं सेम नेम के, void लर्निंग, और इसके अंदर मैं एक आर्गुमेंट पास कर देता हूं, int x। ठीक है, और इसकी बॉडी के अंदर मैं इस x का क्या, स्केयर को सी आउट करवा देता हूं या डिस्प्ले करवा देता हूं, सी आउट स्केयर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, इस जगह पे बना देता हूं, एक और फंक्शन बनाता हूं क्लास के अंदर ही, इसी एग्जांपल क्लास के अंदर ही मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसको मैं लर्निंग का ही नाम देता हूं, void लर्निंग। लेकिन इसके अंदर मैं दो जो आर्गुमेंट पास करवा रहा हूं, ठीक है, याद रहे दो आर्गुमेंट, इंट a कॉमा इंट b। देखें इसमें मैंने इधर सेमीकोलन आएंगे और इधर भी सेमीकोलन आएंगे। ये मैंने क्या किया है, दो आर्गुमेंट, इनका सेम नेम क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। इसके अंदर मैं a और b का सम जो है वो सी आउट करवा देता हूं, सी आउट सम इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, दो फंक्शन बना दिए और क्लास को मैं क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। क्लास की बॉडी जो है वो क्लोज हो चुकी है। ये हमारा सेकंड फंक्शन है और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे दो फंक्शन हैं जिनका सेम नेम है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट है वो डिफरेंट है। अब हम मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमारी क्लास है, इसका हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल E1 इसका क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम दोनों फंक्शन को क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। लेकिन हम कॉल करते वक्त जो हमारा फंक्शन होगा उसमें x की वैल्यू खुद से कोई भी दे देंगे, 50 दे देंगे या 10 दे देंगे, उसका स्केयर ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और इसी तरह इसमें हम जो सेकंड फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसमें हम दो वैल्यू दे देंगे, 10 एंड 20 दे देंगे, जिनका वो सम करके 30 हमें रिटर्न करवा देगा। कैसे, जैसे कि हमारा जो E1 ये ऑब्जेक्ट है, E1 डॉट, हम पहले फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमारा लर्निंग है, लर्निंग। अब ये क्वेश्चन यहां पे पैदा होता है कि इसको कैसे पता चलेगा कि ये लर्निंग इस लर्निंग को कॉल कर रहा है या इस लर्निंग को कॉल कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कैसी, जब हम यहां पे कॉल करेंगे एक ऑब्जेक्ट के साथ, देखें वो लर्निंग जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये किस लर्निंग को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं कि इसको कैसे पता चलता है कंपाइलर को कि मैं किस लर्निंग को कॉल कर रहा हूं। जब आप इसके अंदर कोई वैल्यू देते हो ना, यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं उतनी हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। जैसे कि इसमें एक नंबर ऑफ आर्गुमेंट है तो यहाँ पे मैं x को लेट करें 10 वैल्यू दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट कितने, एक आर्गुमेंट की वैल्यू पास की है, इसका मतलब ये कॉल हुआ है वो वाला लर्निंग जिसके अंदर एक आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट वाला हमारे पास लर्निंग कौन सा था, ये वाला था, ये वाला कॉल होगा। ठीक है, 10 जो वैल्यू यहां से कॉपी होगी यहाँ पे 10 आ जाएगी, और 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पे स्केयर जो 100 जो है, ये स्केयर इज इक्वल टू 100 आउटपुट आ जाएगी। ये आउटपुट होगी, आउटपुट इज इक्वल टू स्केयर इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसी तरह
फिर से मैं क्या करता हूं, लर्निंग को कॉल करता हूं। अब मैं इस लर्निंग को कॉल करता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 2 वैल्यू दूंगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट E1 डॉट लर्निंग और इसके अंदर मैं 10 कॉमा लगा के 30, मतलब 10 एंड 30 क्या कर रहा हूं, वैल्यू को पास कर रहा हूं, जो कि 10 कॉपी होके एक ही जगह पे आ जाएगी और जो 30 है ये बी में वैल्यू आ जाएगी, ये बी में वैल्यू जो आएगी 30 आएगी। अब इसे पता चल गया है कि इसने इस लर्निंग में दो जिस अपना नाम के जो हमारा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, उसके 2 आर्गुमेंट हैं, वो कॉल होगा। अब इसमें 2 हमारे पास क्या थे, आर्गुमेंट थे, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। अब इसमें क्या जो हमारे डिस्प्ले क्या होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए में 10 पड़ा हुआ है और बी में कितना पड़ा हुआ है, 30 पड़ा हुआ है, तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, 40। सम इज इक्वल टू 40। फाइनली ये हमारी आउटपुट होगी इसमें। आई होप आपको ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग है इसकी समझ आ गई होगी। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब कि इसमें 2 या 2 से जो ज्यादा फंक्शन होते हैं उनका नेम जो होता है सेम होता है, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मींस दैट जैसे कि हमने फर्स्ट हमारा था फंक्शन था, मेंबर फंक्शन था, इसमें हमने एक मेंबर फंक्शन को क्या किया, एक आर्गुमेंट पास किया था जिसका नेम हमने एक्स रखा था, या वेरिएबल कह सकते हैं, इसको हम बेसिकली आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास जो सेकंड हमारा जो मेंबर फंक्शन था, इसके अंदर हमने 2 जो आर्गुमेंट पास किए थे, ठीक है। तो इसी तरह ये हमने इसको यहाँ पे जब हम वैल्यू पास करेंगे तो इसको भी डिटेक्ट करने कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। जब इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे होंगे उतने ही हमने इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट को, जाहिर सी बात है, वैल्यू देनी होती है। यही वैल्यू जाके उनमें क्या होती हैं, कॉपी होती हैं। लेकिन एक मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो हमें करनी चाहिए थी, यहां पे मैं उसको कवर कर रहा हूं। हमारे पास जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया था void learning, ठीक है। इसके अंदर int स्पेस फिर कम है, यहां पे हम लिख लेते हैं लर्निंग, और इसके अंदर हमने int a रखा था, ठीक है। मतलब एक आर्गुमेंट पास किया था जिसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी। हम एक और बनाते हैं फंक्शन void learning के नाम से, लेकिन यहां पे हम float a लेते हैं, float FLOAT, ठीक है, float a लेते हैं। क्या ये हो सकेगा ऐसे, यानी कि हो सकता है या नहीं ये, क्योंकि देखें डेटा टाइप तो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये यस में है, यानी कि हाँ में है कि ये हो सकता है, बिकॉज इसकी डेटा टाइप जो ये आर्गुमेंट हमने पास किया है इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, लेकिन हमने जो सेकंड जो फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने सेम नेम का एक फंक्शन लिया है उसकी जो डेटा टाइप है, जो इसका आर्गुमेंट है, उसकी फ्लोट है। तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ठीक है। आप उसकी डेटा टाइप जो चेंज कर देंगे तो वो पॉसिबल है, वो हो सकेगा। अब मैं जो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देता हूं कि हम कंपाइलर के ऊपर यही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम करते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। अब हम इसी एग्जांपल को प्रैक्टिकली देखते हैं लैपटॉप के ऊपर, कंपाइलर के ऊपर कि किस तरह ये एग्जीक्यूट होती है। देखें आप, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि हमने 2 फंक्शन बनाए हैं क्लास के अंदर जिनका नेम क्या है, सेम है। ये हम फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लेकिन क्या है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज है। इसमें एक आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है, इसमें 2 आर्गुमेंट है, एक x है और एक y है। पहले x को हमने, पहले जो पहला फंक्शन है इसके अंदर जो x है हमारा पहले फंक्शन का, उसको हमने 10 वैल्यू दी है, ठीक है। इससे पता चलेगा जब हम आर्गुमेंट उसके अंदर पास करते हैं कि ये कितनी वैल्यू, कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखिए इसमें हमने एक वैल्यू पास की है, तो इसका मतलब जिसमें एक आर्गुमेंट है जिस फंक्शन में वो कॉल होगा। अब इसके अंदर हमने क्या किया, 2 वैल्यू को पास किया है, 10 एंड 20। इसके अंदर हमने 2 वैल्यू को पास किया है, तो इसका मतलब वो फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर हमने 2
आर्गूमेंट, नंबर ऑफ आर्गूमेंट जिसके 2 हैं, ये कॉल होगा क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट कितने हैं, 2 है, x और y है। ठीक है, चलें जी अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, क्योंकि पहले को हमने x के अंदर क्या दिया है, 10 दिया है, तो पहली x के अंदर, इस x के अंदर वैल्यू 10 जाएगी और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा स्केयर है, इसमें 100 आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू कौन सी दी है, 10 दी है, और हमने क्या दिया है, 20 दी है। इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ये हमारा सम हो के 30 बन जाएगा। चलें जी हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह एग्जीक्यूट होता है। हमने इसको कंपाइल किया, देखें हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, आउटपुट के अंदर जो हमारा स्केयर है इसके अंदर आ रहा है हमारे पास 30, ये आप सॉरी स्केयर के अंदर 100 आ रहा है हमारा, और जो हमारा सम है इसके अंदर 30 आ रहा है। हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं आपको, ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। हम करते हैं इसमें 100 कर देते हैं, ठीक है, इसमें 100 करते हैं और ये 20, ये 120 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 120 आंसर आएगा ये जो हमारा सम होगा। और हम 100 का क्या करते हैं, स्केयर करते हैं, इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 100 इसमें कॉपी होगी, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इसका रिज़ल्ट जो भी आएगा वो आपके सामने होगा, यानी कि 100 का स्केयर। देखिए 100 का जो स्केयर होता है वो 10,000 होता है, और जो सम है हमारा 120 हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम ये देखते हैं। ये देखें ये हमारी आउटपुट है, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसकी तरफ देखते हैं। ये आई होप आपको फुल समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने इसको कंपाइल करना है, और मैंने कंपाइलर पे आपको कंपाइल करके भी दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना अगर अच्छी लगे तो। चलें स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।